गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। हम लोगों ने जाना कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक जो काल था उसमें यूरोप की जो राजनीति थी वो इस तरह की उलझन में फंस चुकी थी कि ऐसे लगने लगा था कि निकट भविष्य में युद्ध होने वाला है। ठीक है, और क्या हुआ था कि 1914 के अंत में जो यूरोप है दो गुटों में विभाजित हो चुका था। और ये जो दो गुट थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, कल हम लोगों ने धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बारे में चर्चा की थी। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये दोनों गुट एक दूसरे को शंका की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखते थे, और इनकी जो घृणा और आपस के एक दूसरे के प्रति जो शक की नीति थी, इसने क्या कर दिया, उसको प्रथम विश्व युद्ध में परिणित कर दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो धुरी राष्ट्र और जो मित्र राष्ट्र दो गुट बन गए थे जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी थे, उन गुटों के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी थे, क्या इन दो गुटों ने कैसी परिस्थितियां बना दी थी कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इस कड़ी में हम लोग उसके जो कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, उन कारणों के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कारण कि विश्व का संपूर्ण दो गुटों में बट जाना, ठीक है, ये यूरोप का दो गुटों में बट जाना। दो गुट मतलब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे कल की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कारण के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था शस्त्रीकरण की होड़, उसके बारे में जाना। अब हम तीसरे कारण पे चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था साम्राज्यवाद। देखिए, साम्राज्यवाद से तात्पर्य ये है, हम लोग इससे पहले साम्राज्यवाद नामक टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। देखिए, साम्राज्यवाद का जो महत्वपूर्ण कारण था वो था औद्योगिक क्रांति। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति ने क्या किया था, यूरोपीय राष्ट्र क्या अपने आप को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। ठीक है, अपने आप को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए इनको ये था कि हमारे देश का औद्योगिक विकास हो। और औद्योगिक विकास कब होएगा, जब उद्योग धंधे फूलेंगे। और वो कब फूलेंगे, जब कच्चा माल सस्ते दामों पर मिल जाएगा और हम अपने यहाँ फैक्ट्रियों में इसको बनाएंगे, मशीनों में बनाएंगे, और वो जो बना हुआ माल है उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। ठीक है, तो इन यूरोप के देशों ने अपना औद्योगिक विकास करने के लिए, इट मीन कहने का भाव ये है कि कच्चा माल सस्ते दामों पर प्राप्त करने के लिए और तैयार माल को बेचने के लिए जो उन्हें बाजार चाहिए थे, अपनी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन देशों ने, यूरोप के देशों ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के जो पिछड़े हुए देश थे उनको अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, उन पर उन्हें अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यूरोप के जितने भी देश थे उनमें क्या होने लग गई, खींचातानी शुरू होने लग गई कि मैं इस पर अपना अधिकार कर लूं, मैं इस पर अपना अधिकार कर लूं। ठीक है, और सभी देशों ने, यूरोप के सभी देशों ने एशिया और अफ्रीका के में जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर अच्छी सैनिक सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। और ठीक है, तो जिससे क्या हो गया, साम्राज्यवाद हो गया। सभी देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इससे पहले वाले टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो साम्राज्यवाद की जो दौड़ हुई थी इसमें ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे निकल गया और फ्रांस ने भी अपने अच्छे उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया था, साम्राज्यवाद की इस होड़ में इटली और जर्मनी काफी पिछड़ गए थे। ठीक है, तो अब क्या है, जर्मनी चाहता था कि मैं भी अपना उपनिवेशिक विकास करूं, ठीक है, साम्राज्यवाद करूं, है। तो अब इसने क्या किया, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन सबसे आगे निकल गया था, तो जर्मनी को क्या होने लग गई, ग्रेट ब्रिटेन से जलन होने लग गई। ठीक है,
और अब क्या हो गया था कि जर्मनी का औद्योगिक विकास काफी हो गया था और वो भी चाहता था कि मुझे कच्चा माल सस्ते दामों पर मिले और तैयार माल को मैं भी बेचूं। तो वो ब्रिटेन के या अन्य देशों के ये जो उपनिवेश थे इनको क्या चाहता था, हड़पना चाहता था। ठीक है, तो अपना औद्योगिक विकास करना चाहता था। ठीक है, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर जर्मनी ने क्या किया, बर्लिन रेल मार्ग की योजना बनाई। ठीक है, जिससे यूरोप के अन्य देशों के साथ इसका संघर्ष छिड़ गया और जिससे क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो साम्राज्यवाद की इस दौड़ ने किस तरह प्रथम विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। अगला कारण था राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता मतलब देश प्रेम की भावना। देखो फ्रांस ने सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना लाई थी जर्मनी और इटली में। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नेपोलियन को इसका श्रेय जाता है जर्मनी के एकीकरण का। ठीक है, नेपोलियन ने दक्षिणी जर्मनी के राज्यों को जीतकर राइन संघ बनाया था, जिससे जर्मनी में क्या आ गई थी, राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। और इसी राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना के चलते क्या हो गया था, जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया था। ठीक है, और जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया था। इसी राष्ट्रीयता की भावना के चलते ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े हो गए थे। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो पूर्वी समस्या हुई थी, ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो बाल्कन देश थे, है ना, उस पर ये जो तुर्की का जो शासक था अपने विचार लाद रहा था। तो ये लोग क्या होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, है ना। तो इसी राष्ट्रीयता की भावना के चलते ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र क्या होना चाहते थे, अलग होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है, तो ओटोमन साम्राज्य के टुकड़े हो गए। अब राष्ट्रीयता के नाम पर ही तो ये बाल्कन युद्ध लड़े गए थे। जो पूर्वी समस्या हुई थी, बाल्कन युद्ध हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि बाल्कन देशों में देश प्रेम की भावना थी भी। हम क्यों? क्योंकि इनका धर्म ईसाई धर्म था बाल्कन देशों का, ये तुर्की के अधीन थे, और वहां का मुस्लिम धर्म था, और वहां का शासक जो था इन पर अपने विचार लादता था। ये स्वतंत्र होना चाहते थे। ठीक है, और जब ये स्वतंत्र हुए तो ओटोमन साम्राज्य के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। और ये जो बाल्कन युद्ध हुए थे, ये बाल्कन राजनीति ही तो थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ये जो बाल्कन राजनीति थी, इसको तहत चलते जो बर्लिन समझौता हुआ था, और बर्लिन समझौते में क्या था कि रूस सर्बिया को सहायता देने के लिए वचनबद्ध हो गया था, है ना, और ऑस्ट्रिया को सहायता देने के लिए जर्मनी वचनबद्ध हो गया था। और इस तरह ये जो एक दूसरे को वचन दिया था, दोस्तियां हो गई थी, और इसी दोस्तियों के चलते ही तो दो गुट बने थे, और इसी गुट में ही प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो आगे जो हमारा आगे वाला पॉइंट है, उसमें हम इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे किस तरह। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना के बारे में पढ़ा। अब आता है समाचार पत्र। देखिए, समाचार पत्र ने लोकमत को उकसाया। ठीक है, जो राष्ट्रीयता की भावनाएं थी उसको इन समाचार पत्रों ने तो उत्तेजित किया था। ठीक है, और इन समाचार पत्रों ने दूसरे देशों की जो नीति थी उसके बारे में गलत प्रचार प्रसार किया, और समाचार पत्रों ने जो शांति की जो बातें थी उसको दबाने का प्रयास किया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेन कारण तो थे ही थे, काफी लंबे समय से बनते आ रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे मेन कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण ये था कि 28 जून 1914 के दिन, ठीक है, ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक की पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई थी। बोस्निया और ये सब हम बाल्कन जब क्षेत्र पढ़े थे उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब तक आप पिछले कोई टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तब तक ये आगे आने वाले टॉपिक हमें समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो मेन कारण था 28 जून 1914 के दिन ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक की पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और हत्या कर दी गई थी, और हत्या के जो अपराधी थे बोस्नियन लोग थे। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया जिसका ये युवराज था, ऑस्ट्रिया का ये मानना था कि इसमें सर्बिया का,
ये जो हत्याकांड हुआ है ना हमारे युवराज का, इसमें सर्बिया का हाथ है। ठीक है, तो फिर क्या सर्बिया की सरकार का हाथ है? जब जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल में इतना स्पष्ट हो गया कि सर्बिया के कुछ जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनका इसमें हाथ था, लेकिन सर्बिया की सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं था। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया को तो गुस्सा आ गया सर्बिया पे। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया क्या है, सर्बिया को क्या है, दंड देना चाहता था कि मैं तो, ये तो मेरा अपराधी है, मैं तो इसको दंड दूंगा। उसने क्या कर लिया, दंड देने का निश्चय कर लिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया ये चाहता था कि अगर मैं सर्बिया पर आक्रमण करता हूँ, इसको दंड देता हूँ, इस पर आक्रमण करता हूँ, तो सर्बिया की सहायता कौन करेगा? रूस करेगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना बाल्कन राजनीति में, जब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्बिया की सहायता कौन करेगा? रूस ने वचन दिया था ना। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रिया ये बात जानता था कि सर्बिया की मदद कौन करेगा? रूस करेगा, और मैं तो रूस के साथ युद्ध कैसे करूंगा? ठीक है, तो अब ऑस्ट्रिया अपने मित्र जर्मनी के पास गया। ऑस्ट्रिया का मित्र जर्मनी था ना, त्रिकूट संघ बना था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के जर्मनी के जो राजा थे केसर विलियम, उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को उसने क्या कहा कि जब तू सर्बिया पर आक्रमण करेगा, मैं हर परिस्थिति में तेरी सहायता करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए सर्बिया को किसका समर्थन प्राप्त हो रहा है? रूस का। और ऑस्ट्रिया को किसका समर्थन प्राप्त हो रहा है? जर्मनी का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, आगे इसके बाद क्या हुआ हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।